अरे भाभी, ये भैया की गाड़ी है ना? अरे हाँ, ये तो तुम्हारे भैया की गाड़ी है। एक काम करते हैं ना, हम अपनी गाड़ी में चल लेते हैं। अब क्या रिक्शे में धक्के खाते हुए जाएंगे। हाँ भाभी, ये भी ठीक है, चलो। हाँ भाई, काम हो गया इसका? हाँ साहब, सारा काम हो गया इसमें। अच्छा ये बता, क्या क्या किया था ना इसमें? इसकी मैंने बैटरी चेंज कर दी और वायरिंग में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो भी ठीक कर दी, और छोटा मोटा डेंटिंग बेंडिंग का काम था, वो भी कर दिया। अरे वो सब छोड़, ये बता कि पैसे कितने हुए? साहब गाड़ी का सारा काम मिला के आपके 3500 रुपये बनते हैं। अबे ओए, तू पागल है क्या? अबे मालिक नहीं हूँ, ड्राइवर आदमी हूँ। सच सच बता, पैसे कितने हुए? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस गाड़ी में ज़्यादा काम था, इसीलिए मैं आपसे 3500 रुपये मांग रहा हूँ। और वैसे भी साहब इसमें 4000 रुपये का काम था, मैंने पहले ही 500 रुपये कम बताए आपको। और अब मैं ज़्यादा कम पैसे करूँगा ना तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं मेरे को। अरे हाँ, मुझे मत बता कितने पैसे देने हैं। ले चेक कर ले, 2000 रुपये करने हैं तुझे। अरे साहब 2000 रुपये ये क्या कर रहे हो साहब, नुकसान हो जाएगा। इतने का तो माल ही लगा दिया इसमें मैंने। साहब इसमें बहुत ज़्यादा काम था, आप बहुत कम पैसे दे रहे हो, थोड़े पैसे और दे दो ना। अबे ओए, मुझे मत बता क्या सही है क्या गलत है। अब ड्राइवर आदमी हूँ। और हाँ, अगर तुझे ज़्यादा दिक्कत है ना अपने सामान से, तो जो सामान तूने इसमें लगाया ना, तो वापसी निकाल ले, मैं कहीं और से करा लूँगा। साहब ये कैसी बातें कर रहे हो? अब जो सामान लग गया गाड़ी में उसे बाहर कैसे निकाल सकता हूँ मैं? और वैसे भी जहाँ से माल मंगाया था उसे तो पेमेंट कर ही दी है मैंने। अबे सारी कमाई मुझसे ही करेगा क्या? अबे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ आती रहेगी तेरे पास और बेचता रहूँगा मैं, उनसे भी कमा ली थोड़ा बहुत। चल अब चुपचाप ना ये बोनट बंद कर, मैं बीड़ी पी के आता हूँ। साहब साहब, अरे यार इस गाड़ी में तो कुछ भी नहीं बचा, नुकसान और हो गया उल्टा। अच्छा काम तो हो गया मेरा। इसको दिए 2000 रुपये और मालिक को बताऊँगा 5000 रुपये। बस ऊपर वाले ऐसे ही साथ देता रहियो मेरा, ऐसे ही चलता रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा। हाँ तेरी पी लेता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो रिक्की पे कितना भरोसा करती थी, लेकिन ये तो। एक काम करते हैं साहिल, हम रिक्शा से ही चलते हैं, चलो। साहब जो सामान आपने गाड़ी में रखने को बोला था ना, वो मैंने सारा सामान रख दिया। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? वो साहब खाने का टाइम हो गया है, सोच रहा था खाना खा लो जाके। अरे खाना वगैरह बाद में खा लेना, गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है। देखनी है अंदर से कितनी गंदी हो रखी है। साहब पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर जाके गाड़ी साफ कर दूंगा। रिकी ये क्या बदतमीजी है? हाँ मैंने तुम्हें बोला ना मेरी कार अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। पहले मेरी कार साफ़ करो, उसके बाद खाना खाना। तुम्हारा खाना खाना इंपॉर्टेंट है या मेरा ऑफिस जाना? अरे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। हाँ रिक्की, ये सही तो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? कार साफ कर लेना, उसके बाद खाना खा लेना। और हाँ, कार साफ करने के बाद ना वो जो बाहर सारे प्लांट्स पड़े हैं उसको अंदर रख देना, क्योंकि धूप से ना वो खराब हो जाते हैं, समझे तुम? उसके बाद खाना खा लेना आराम से। हाँ इंडोर प्लांट्स है वो, गेट खुला रख रहा हूँ, अंदर रख दियो और गार्ड को चाबी दे दी मेरी, ठीक है? चले, भैंस कम किया कर फिर से। अरे रिक्की, तुम, काम हो गया तुम्हारा? हाँ मैम, जो आपने काम बोला था ना, वो मैंने सारा काम कर दिया। चलो अच्छा है, तुमने सारा काम कर दिया। और पता है, मैं ना इतनी देर से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। वो क्या है ना रिक्की, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए दवाई ले आओगे? ठीक है मैम, पहले मैं खाना खा लूँ, फिर आपके लिए दवाई ले आऊँगा। रिक्की देखो, मेरे सर में ना सच में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है। अगर मेरे सर में इतना दर्द ना हो रहा होता ना, तो मैं तुम्हें नहीं बोलती जाने के लिए। बस 2 मिनट का काम है, दवाई ले आओ और मैं दवाई तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है। साहब जो काम आपने मुझे करने का बोला था ना, वो मैंने सारा काम कर दिया। साहब मैं खाना खाने जाऊँ? हो गया काम तो जाओ फिर, खा लो खाना। अच्छा ठीक है साहब। अच्छा सुनो रिक्की, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम तुम्हारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। हाँ साहब, हाथ से पहले तो आपने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तो फिर हाथ क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्योंकि हमें पहले पता नहीं था ना कि तुम हमें ही लूट रहे हो। क्या मतलब साहब आपको लूट रहा हूँ? मैंने आप दोनों को कब लूटा? मतलब कि ये रिक्की, उस दिन जब कार सर्विस करवाने गए थे ना, तो उस दिन हमने सब कुछ देख लिया था, हम वहीं पर थे। रिक्की तुम्हें पता है, उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना, वो हमने अपनी आंखों से देख भी लिया था और सुन भी लिया था। और हमें ना विश्वास नहीं हुआ कि तुम ऐसा भी कर सकते हो।
रिक्की, तुमने उस दिन जो कुछ भी कार मैकेनिक के साथ किया था ना, वो बिल्कुल गलत था। तुमने उसके साथ फ्रॉड किया था। अरे जब तुम मेहनत करके कमा के खा सकते हो, तो तुमने ये नहीं सोचा कि वो कार मैकेनिक भी मेहनत करके कमा के खा रहा है। तुमने उसके साथ फ्रॉड किया। उसके साथ तो छोड़ो, तुमने हम दोनों के साथ भी विश्वासघात किया है। हम लोग कितना भरोसा करते थे तुम पे। क्यों किया रिक्की तुमने ऐसा? तुमको ऐसा लगा कि तुम हमसे यहाँ से ज्यादा पैसे लेके जाओगे और उस कार मैकेनिक को कम पैसे दोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। रिक्की, जब हमने उस दिन देखा ना कि तुम कार मैकेनिक के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो हमें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। और तुम उसके साथ ऐसा कर कैसे सकते हो? तुम्हें पता है, अरे वो बेचारा इतनी मेहनत करता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी पूरे दिन में कितना ही कमा लेता होगा? ज्यादा से ज्यादा 300-400 बस। और तुमने क्या किया? तुमने उसका इतना नुकसान करवा दिया, उसके पैसे मान लिए। सोचो, अगर हम तुम्हारे पूरे दिन के पैसे ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? रिक्की, तुम ना हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हो, हम तुम पे अंधा विश्वास करते थे। तुमने क्या किया? तुमने हमारा विश्वास तोड़ दिया। तुमने ऐसा गंदा काम करके ना अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। तुमने तो यार हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना अब हम तुम पे तो क्या यार, शायद किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। और एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम पे इतना भरोसा करता था कि जब शीतल ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया तो मुझे पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ यार। लेकिन जब मुझे इसने सारी बात बताई ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया तुम पे। मुझे गुस्सा तो इतना आया था कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं। लेकिन जानते हो क्यों नहीं निकाला मैंने तुम्हें? क्योंकि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में। और अगर शायद मैं तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें निकाल दूंगा तो कल को खुद को भी शायद मैं कभी माफ़ ना कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए उसकी गलती सुधारने का। लेकिन तुमने तो यार बिल्कुल सारी हदें पार कर दी। अमीर बन के पैसे चुरा के हैं? अगर आज मैं तुम्हें निकाल देता ना तो खाने तक के लाले पड़ जाते तुम्हें। इसलिए नहीं निकाला मैंने, तुम्हारे भले के लिए। सुधर जाओ। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चंद पैसों के लालच में, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने ये सब कर दिया साहब। प्लीज़ साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मुझे लगा था कि आप दोनों को ही पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप दोनों बहुत भरोसा करते हो मुझ पर, और मैंने आप दोनों के साथ ही विश्वासघात किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी भी ऐसे कोई गलती नहीं करूँगा जिससे आप दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज़ एक लास्ट बार ही माफ़ कर दीजिए। और आप दोनों का ये रूखापन ना मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप दोनों जैसे मुझसे पहले बात करते थे, प्लीज़ आप दोनों वैसी बात कीजिए ना। तुम हमारे यहाँ पे इतनी सालों से काम कर रहे हो, इतनी मेहनत लगन के साथ, तो बस यही समझ लो कि मैंने वो सब सोच के ही तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला, वरना एक झटके में निकाल देता मैं तुम्हें यहाँ से। एक बात याद रखना, आज तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि गलती एक बार होती है, और जो बार बार हो ना उसे गलती नहीं कहते, गुनाह होता है वो। अगर आइंदा दोबारा ऐसा कुछ किया और मुझे पता चल गया तो डायरेक्ट जॉब से निकाल दूंगा, सुनूंगा नहीं कुछ। हाँ साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा जिससे आप दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। एक बात याद रखना, तुम भरोसा जीतने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और भरोसा टूटने में 1 सेकंड लगता है। ध्यान रखना आगे से। शुक्रिया साहब, मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर आप दोनों ने फिर भी मुझे माफ़ किया। शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं, अब अपनी गलती का एहसास हो गया ना, माफ़ी मांग ली, अब बार बार माफ़ी मत मांग। भूख लग रही होगी, जा खाना खा ले जा। ठीक है साहब।